एक बार की बात है, एक गांव में एक शिकारी था। उसका नाम तिन्नाडू है। उनकी पत्नी का नाम नीला है। कन्नप्पा की भगवान शिव के पति अपार भक्ति है। वह नियमित रूप से भगवान शिव के मंदिर जाते थे और कुछ न कुछ भेंट चढ़ाते थे। जब तक प्रसाद वितरित न हो जाए, वह भोजन को हाथ नहीं लगाता था। एक समय था जब आप में कोई सच्ची भक्ति नहीं थी। जब मैं अकेले मंदिर गई तो आप मेरे साथ भी नहीं आए, लेकिन हाल ही में आपकी भक्ति बहुत बढ़ गई है। आप हर दिन मंदिर जाते हैं, चाहे कोई आए या ना आए। एक समय मैं भक्तों की मधुरता को समझ नहीं पाता था। अब मुझे सब समझ आ गया है, इसलिए मैं भगवान शिव को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मुझे अभी शिकार पर जाना है। कुछ भोजन लेकर भगवान शिव के पास जाओ। ऐसा कहकर वह उस दिन शिकार पर चला जाता है। वह सभी प्रकार के जानवरों का शिकार करता है। दूसरी ओर उसी जंगल के पास एक ब्राह्मण रहता था। गरीब ब्राह्मण का घर मंदिर से बहुत दूर था। उनके भी भगवान शिव के पति अपार भक्ति थी। अरे आज तो सोमवार है, मुझे तुरंत मंदिर जाना होगा। भगवान का अभिषेक करना है। इसके बाद बिल्व दल पत्ते से अनुष्ठान भी करना होगा। सुधा, मैं मंदिर जा रहा हूँ। सुनिए ना, मंदिर जाने से पहले 2 बार सोचिए। मंदिर जाने का मतलब है कि आपको लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके अलावा भगवान शिव का मंदिर जंगल के बीच में स्थापित है। आप इतने घने जंगल में कैसे जा सकते हो? मुझे बताइए, जंगल में तो जंगली जानवर रहते हैं। अरे तुम क्या कह रहे हो? भगवान शिव जहां भी हैं, मैं वहां जाने को तैयार हूं। तुम्हें पता है कि वह मंदिर बहुत पुराना है। वहां कोई नहीं आता। कोई मेरे भगवान शिव की पूजा नहीं करता। कोई उनका अभिषेक नहीं करता। इसीलिए मैं सप्ताह में कम से कम 2 बार मंदिर जाकर सफाई करता हूं। मैं पूजा और अभिषेक भी करूंगा। मैं इस मामले पर आपकी बात नहीं सुन सकता। अतः गरीब ब्राह्मण ने बड़ी हिम्मत जुटाई और घने जंगल में चला गया। फिर वह उस रास्ते से मंदिर में जाता है और पूरे मंदिर की सफाई करता है। उसके बाद पूजा भी करता है। ये क्या है स्वामी? आप इस जंगल में ऐसे क्यों रह रहे हैं? मेरे अलावा कोई भी आपके पास नहीं आता। मैंने गांव में हर किसी को बताया कि आपका यहाँ मंदिर है, लेकिन कोई भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता है स्वामी। ये मंदिर हमेशा पूरी तरह से निर्जन रहता है। गांवों से कोई भी यहाँ आकर आपका पूजा नहीं करता। मैं ऐसा दृश्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता स्वामी। इस प्रकार गरीब ब्राह्मण अपना पूजा समाप्त करता है, भगवान को फल अर्पित करता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद तिन्नाडू वहां आ आएगा और उसके हाथ में मांस का कटोरी था। हे भगवान शिव, ये लीजिए, मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूं। लो, ये हिरण का मांस खा लीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए ये मांस ढूंढ के लाया हूं। ये कहते हुए तिन्नाडू अपने द्वारा शिकार किए गए हिरण का मांस भगवान शिव को अर्पित करता है। अरे ये क्या? ऐसा लगता है कि आज किसी ने आपके लिए पूजा की है। इसका मतलब है कि मेरे अलावा कोई और यहां आता है। किसी ने आपका अभिषेक भी किया है। फिर वह कटा हुआ मांस शिव के सामने रख देता है और वहां से चला जाता है। इस प्रकार गरीब ब्राह्मण और तिन्नाडू दूसरे को जाने बिना मंदिर आते जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गरीब ब्राह्मण जंगल में शिव मंदिर में गया। वहां उसे मांस मिलता है। अरे छी छी, ये क्या है शिव? ये तो अनर्थ हो गया। इतना पवित्र मंदिर में मांस, ये किसने किया है? जरूर किसी शिकारी ने किया होगा। यह कहकर गरीब ब्राह्मण उस स्थान को फिर से साफ करता है और शिव का अभिषेक भी करता है। ये क्या है भगवान शिव? ऐसा लगता है जैसे कोई शिकारी यहाँ आया और आपको मांस चढ़ाया, लेकिन आपने उसे सजा क्यों नहीं दी स्वामी? उसने आपके पूरे मंदिर को अपवित्र कर दिया। इस बार आप उसे सजा जरूर दीजिएगा। गरीब ब्राह्मण भगवान शिव से यही कहता है। दुर्भाग्यवश बेचारा ब्राह्मण बहुत दुखी होकर अपनी पूजा समाप्त करता है और चला जाता है। उस दिन के बाद से गरीब ब्राह्मण हर दिन मंदिर में आता है और हर दिन मांस देखता है। अरे यह काम कौन कर रहा है? मैं मंदिर की सफाई करने
और भगवान का अभिषेक और पूजा करने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। लेकिन कुछ मूर्ख मंदिर में घुस गए और मांस खाकर चले गए। उसने बचा हुआ मांस मेरे भगवान शिवा के सामने छोड़ दिया और चला गया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा लगता है जैसे कोई मंदिर में प्रवेश कर रहा है। मैं तुरंत जाकर शिवैया के पीछे छिप जाता हूँ। ऐसा सोचकर गरीब ब्राह्मण शिवलिंग के पीछे जाकर छिप जाता है। इस बीच तिन्नाडु वहां आ जाता है। उसके हाथ में मांस होता है। अरे, ये वही है जो रोज मांस लाता है। मैं छिपके से देखता हूँ वो क्या करता है। तो वह गरीब ब्राह्मण शिवलिंग के पीछे छिपकर सारी घटना देखता रहा। शिवैया, मैं फिर आ गया हूं। मैं आपके लिए भैंस का मांस लाया हूं। यह मांस सचमुच स्वादिष्ट है। अरे, इस शिवलिंग के चारों ओर पत्ते हैं। इन पत्तों को तुरंत यहां से साफ करना चाहिए। इसके बाद तिन्नाडु अपना पैर शिवलिंग पर रखता है और पत्तों को वहां से हटा देता है। फिर वह मांस को शिवलिंग के सामने रख देता है। अब ठीक है ना शिवैया? इस प्रकार भोजन करके वह शिवलिंग के सामने बैठ जाता है। इसी बीच शिवलिंग की आंख से खून बहने लगता है। इसे देखकर तिन्नाडु को पीड़ा होती है। अरे, ये क्या हुआ? आपकी आंख से खून क्यों टपक रहा है स्वामी? इस प्रकार वे शब्द शिवलिंग के पीछे खड़े गरीब ब्राह्मण को सुनाई देते हैं। अरे, ये सब क्या है? मेरे प्रिय भगवान शिव की आंखों से खून बह रहा है। अब मैं क्या करूं? बेचारा ब्राह्मण ऐसा सोचने लगा। इस बीच तिन्नाडु उठता है और अपने पास मौजूद तीर से अपनी आंखें निकाल लेता है। वह उस आंख को शिवलिंग के आंख पर लगा देता है। गरीब ब्राह्मण यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। इस प्रकार छेदी गई आंख शिवलिंग में पूरी तरह फिट बैठ जाता है। ये देखो भगवान शिव, मैं आपको अपनी आंखें अर्पित कर दिया। अब आपको कोई दर्द नहीं होगा। यह बात कहकर तिन्नाडु बहुत खुश होता है। इसी बीच शिवलिंग की दूसरी आंख से खून निकलने लगता है। अरे, ये क्या? दूसरी आंख से भी खून टपक रहा है? ठीक है, चिंता मत कीजिए शिवैया, मैं यहां हूं ना। मैं आपको दूसरी आंख भी अर्पित कर दूंगा। यह कहते हुए तिन्नाडु अपने पास मौजूद तीर से अपनी दूसरी आंख को भेद देता है और उसे शिवलिंग पर चिपका देता है। तिन्नाडु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव तुरंत प्रकट होते हैं। भगवान शिव फिर तिन्नाडु को आंखें प्रदान करते हैं। तिन्ना, मैं आपकी भक्ति की सराहना करता हूं। आप एक पल के लिए भी मेरा दर्द नहीं देख सके। आपने तुरंत अपनी आंखें निकाल ली और मुझ पर रख दी। मैं आपकी अपार भक्ति का दास बन गया हूं। हे बेचारे ब्राह्मण, क्या आप अब भी समझते हो कि मैंने शरीर क्यों धारण किया? इस प्रकार भगवान शिव गरीब ब्राह्मण से कहते हैं। गरीब ब्राह्मण भी बाहर आकर कहता है, मैं समझ गया स्वामी, आप भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते हो। आपको जो भी अर्पित किया जाता है आप उसे भक्ति पूर्वक स्वीकार करते हो। इस शिकारी की भक्ति में कोई अशुद्धता नहीं थी, इसलिए आपने उसके हाथ से लाया गया मांस भी स्वीकार कर लिया। आपके दर्शन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है स्वामी। इस प्रकार गरीब ब्राह्मण भगवान शिव से कहता है, तिन्ना, अब आपका नाम बदलकर कन्नप्पा हो जाएगा। मेरे मंदिर के पास आपका भी मंदिर होगा। आपका मंदिर मेरे मंदिर से बहुत ऊंचा होगा। इसके अलावा जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक आपका इतिहास कायम रहेगा। मैं सचमुच आपके महानता से प्रभावित हूं। भगवान शिव तिन्नाडु से कहते हैं। तो इस तरह तिन्नाडु कन्नप्पा बन जाता है। उस दिन के बाद उन्हें नायकों में से एक के रूप में जाना जाता है। ये रंगपुर नाम का गांव है। इस गांव में कोई सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों को भोजन और पानी के लिए तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। गांव के सभी लोग काम करने और पैसे कमाने के लिए शहर जाते थे। कनकैया उनमें से एक है। कनकैया भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। जब भी उन्हें कोई कठिनाई आती तो वो भगवान कृष्ण से बात करते थे। मेरे जन्म से ही इस गांव का हाल ऐसा ही है। उचित चिकित्सा के अभाव में मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तब से मैं अकेला हो गया हूँ। मैं अब 25 साल का हो गया हूँ। अभी भी गांव में कुछ बदलाव नहीं हुआ। हमारे इस गांव को बेहतर बनाने के लिए सभी को मेहनत करना पड़ेगा। यही सोचकर कनकैया पटना जाने की तैयारी कर रहा है। कनकैया भी तैयार होकर गांव के बाहरी इलाके में आ जाते हैं। गांव के बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं। सभी लोग शहर की ओर निकल जाते हैं।
अरे तुम इतने देर से क्या सोच रहे हो कंकैया? कुछ नहीं रामैया बाबा, मैं अपने गांव को बेहतर बनाना चाहता हूँ। क्या? तुम सोच रहे हो कि हमारे गांव में सुधार लाना चाहिए, पर ऐसा कभी नहीं होगा। इस गांव को बेहतर तुम कैसे बनाओगे? ये संभव नहीं है। तुम इस गांव में रहकर पूरे हफ्ते काम करके 1000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते हो। मुझे अपने भगवान कृष्ण पर भरोसा है, अवश्य वो मेरी सहायता करेगा। मैं जैसे भी करके इस गांव को बेहतर बनाऊंगा। मेरी माँ की तरह किसी अन्य महिला की मृत्यु नहीं होना चाहिए। इसी तरह कनकैया गांव के सभी लोगों से बात करते हुए चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे हैं। आप मुझे इस ग्रामीणों का परीक्षा लेने का समय हो गया है। मैं अभी जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि किसके मन में क्या चल रहा है। ऐसा सोचते ही भगवान श्री कृष्ण रास्ते में प्रकट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ एक मायावी गाय भी है। रास्ते में खड़े ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण रो रहे हैं। लगता है कोई रो रहा है। अरे वहाँ एक ब्राह्मण है, उसी से जाकर पूछना होगा कि उसका समस्या क्या है। फिर कनकैया उन्हें लेकर उस ब्राह्मण के पास गए। अरे आप कौन हो? आप सड़क पर इस तरह से बैठकर रो क्यों रहे हो? आपका क्या परेशानी है, हमें बताइए। हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं इतना गरीब हूँ कि खाने के लिए खाना भी नहीं है। इस गरीबी में इस गाय की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतना गरीब हूँ कि इस गाय को खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। कि प्रिया आप में से कोई इस गाय को अपने साथ ले जाओ। मुझे किसी भी तरह पैसा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस गाय को पेट भर के चारा खिला दीजिएगा। वो सब तो ठीक है, पर हम लोग बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं। हमारे गांव में करने के लिए एक भी काम नहीं है, इसलिए हम लोग हर रोज शहर में काम करने जाते हैं। हम जो कमाते हैं वो हमारे खाने के लिए पर्याप्त नहीं है और हम इसे कैसे गोद ले सकते हैं। देखिए आप लोग कृपया करके ऐसे मत बोलिए। देखिए कौन जानता है कि ये गाय आपके कौन सी काम में आए। कृपया करके कोई तो इसे ले लीजिए और इसे भोजन खिलाइए। देखिए आप इतना दुखी मत होइए। आप जैसे ब्राह्मणों को कष्ट होगा तो ये हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं है। मैं इसे गोद लूंगा। अरे कंकैया, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी स्थिति क्या है? हाँ ये सच है कि तुम्हारा अभी शादी नहीं हुआ है, तुम अकेले हो, पर तुम तो अमीर भी नहीं हो, है ना? तुम खुद कभी कभी भूखा रहते हो और इस गाय की देखभाल तुम कैसे करोगे? इस ब्राह्मण को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वैसे भी इस गाय को मुझे बहुत पसंद है। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस गाय को भूखा नहीं देख पाऊंगा। चाहे तो मैं अपना खाना बंद कर दूंगा, मैं भूखा सो जाऊंगा, पर इस गाय को जरूर खिलाऊंगा। इसी तरह कनकैया गाय को स्वीकार कर लेता है। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। आपका ये दयालु मन देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप इस गाय की अच्छे से ध्यान रखना और कम से कम महीने में एक बार जरूर खिलाना। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से चला जाता है। कनकैया गाय को अपने घर ले जाता है और उसे एक जगह बांध देता है। फिर वो शहर जाकर काम करता है। उस रात कनकैया पैसे कमाने के बाद घर आता है। उस समय गाय बहुत भूखी होती है। इस गाय को देखकर लग रही है कि ये बहुत ही सुस्त हो गया है। एक दिन भोजन के बिना मैं नहीं रह पाता हूँ और ये गाय इतने दिनों से भूखा कैसे रह पाएगी? मैं अभी जाकर अपने पैसे से घास खरीद के लाता हूँ। इसीलिए कनकैया उस दिन कमाए गए पैसों से पहले घास खरीदता है। फिर वो घास गाय को खिला देता है। गाय घास खाती है और आराम से सोती है। कनकैया भी उस रात आराम से सो जाता है और अगले दिन सुबह कनकैया उठकर गाय के पास आता है। कनकैया गाय का दूध निचोड़ता है। एक गाय 2 घड़े भर दूध देती है। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं इस दूध को बेचकर पैसा कमा सकता हूँ। मैं अभी जाकर तैयार हो जाता हूँ, फिर गांव में दूध बेचने जाएंगे। कनकैया उन दोनों बर्तनों को घर के अंदर रख देता है और स्नान करने चला जाता है। फिर कनकैया तैयार होकर पूजा घर पे आ जाता है। वो आकर देखता है एक पात्र में सफेद शुद्ध दूध है और दूसरे पात्र में सुनहरे रंग का दूध है। सुनहरी रंग की दूध को देखकर कनकैया आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये दूध सुनहरी रंग में कैसे हो गया? जब मैंने दूध निचोड़ा तब तो सफेद था, ये दूध सोने जैसे कैसे हो गया? ये कोई चमत्कार है क्या? ये सोचकर कनकैया ने दूध को छू लिया। वो खूब चमकते हैं। अगर एक तरफ से दूध का चमक दिखा जाए तो सुनहरी कलर का है, पर एक गाय सुनहरी कलर का दूध कैसे दे सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
कनकैया पात्र में रहे सुनहरा दूध को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। इसी बीच रामैया घर में आते हैं। वो घर के बाहर से ही कनकैया को बुलाता है। अरे कनकैया, पढ़ना जाने का समय हो गया है, चलो जल्दी से पढ़ना चलते हैं। जब तक मैं इसे पूरी तरह से नहीं समझ लेता हूँ, इसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये सोचकर कि कहीं सोने का दूध ना हो, इसीलिए भगवान कृष्ण के मूर्ति के सामने उस पात्र को रख दिया गया। फिर वो शुद्ध सफेद दूध को अपने साथ गांव में ले जाता है और उस दूध को गांव के सभी लोगों को बांटता है। अच्छा, ये गाय तो इतना अच्छा दूध दे रही है, फिर भी उस ब्राह्मण ने इस गाय को क्यों बेच दिया? वो तो इस गाय को किसी को उधार देकर पैसा ले सकता था। तुम इस गाय की दूध को बेचकर पैसा कमा रही हो, पर उस ब्राह्मण के दिमाग में ये विचार क्यों नहीं आया? जब रामैया ऐसा कहता है तो कनकैया को भी इस बात पे संदेह होता है। हाँ रामैया चाचा, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। वो ब्राह्मण तो गाय को उधार देकर पैसा कमा सकते थे, पर वो ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कोई कारण जरूर हो सकता है। फिर कनकैया दिन भर उस गाय द्वारा दिए गए सुनहरे दूध के बारे में सोचता रहता है। इसी तरह कनकैया उस दिन अपना काम खत्म किया और घास खरीदा घर चला गया। फिर वो गाय को घास खाने को देकर घर के अंदर चला जाता है। फिर उसने भगवान कृष्ण के मूर्ति के सामने रखे बर्तन में सुनहरा दूध देखा, पर वो दूध तो एक सोने का पत्थर जैसा बन गया है। ये देखकर कनकैया आश्चर्यचकित हो जाता है। सुबह जब देखा तो ये कलश में सुनहरे दूध था, लेकिन अब तो ये दूध पूरा सोने का दूध हो गया है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे स्वामी श्री कृष्ण, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? मैंने कुछ गलत किया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कनकैया अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। इसी बीच भगवान कृष्ण कनकैया के सामने प्रकट होते हैं। कनकैया, इस तरह से अपना सिर पकड़कर दुखी होने का कोई बात नहीं है। आप तो हमेशा चाहते थे ना कि आपके गांव की सुधार हो। आपका सपना था ना आपकी माँ की तरह किसी और महिलाओं को तकलीफ ना हो। उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए मैं ये गाय आपके पास लाया हूँ। आपने तो बड़े ही दिल से इस गाय को स्वीकार किया। उस दिन के बाद से ही आप बहुत ही भाग्यशाली हो गया हो। ये गाय प्रतिदिन 1 मटके सफेद दूध और 1 मटके सुनहरी दूध देती है, और ये जो मटके में सुनहरी दूध है ये हर 6 घंटे में बदल जाती है। ये वाला दूध 6 घंटे के अंदर सोने में बदल जाते हैं। इन सोने को पिघलाओ और खूब पैसा कमाओ, और हाँ, उस पैसे से अपना गांव को सुधार सकते हो। आप अपना सपने को पूरा कर सकते हो। इसी तरह भगवान कृष्ण कनकैया से यही कहते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। कनकैया बहुत खुश है। वो अपने पास मौजूद सोने को बेचकर पैसा कमाता है। फिर उसी पैसे से वो गांव को बेहतर बनाने में लग जाता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के दिए गए मायावी गाय प्रतिदिन सुनहरा दूध देती है और उस दूध को बेचकर कनकैया गांव की सुधार करता है।